आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे सुनिए और बताइए कि अगर आपके इलाके में कुछ लोग बाहर से आकर रहने लगे, आपसे घुल मिल जाएं, वहीं पर काम भी करने लगे, फिर थोड़े दिन बाद वो वहां की हर सुविधा पर अपना हक जमाने लगे और उसके बाद वोट का अधिकार भी ले लें और फिर आपसे ही कहें आपका क्या काम है भाई, यहां आप लोग कौन हैं, क्या करेंगे आप? शुरुआत में थोड़ा आश्चर्य आपको जरूर होगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये लोग तो हमारे सामने आए और हमें ही आंख दिखा रहे हैं, पहले तो हमारे घर में घुस गए, फिर यहां आकर रहने लगे और अब हमें ही आंख दिखा रहे हैं। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है बिहार में और वहां बड़ी संख्या में घुसपैठिए सालों तक वहां पर आकर रहने लगे, अब वोट का अधिकार भी चाहते हैं। सोचिए जरा आप, ये घुसपैठिए क्यों चाहते हैं वोट का अधिकार? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो इनको बाहर निकालने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां आपको पता है विपक्ष को इस बात का बुरा लग रहा है। अरे भाई क्यों बुरा लग रहा है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को, वोटर्स जो बन गए हैं भारत के, उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर घुसपैठियों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आज राष्ट्र सर्वोपरि में देश की जनता उन नेताओं से यही पूछ रही है। और बड़ी बात आपको पता है एक और क्या? आखिर इन्हें, ये जो घुसपैठिए हैं, इन्हें ये अधिकार किसने दिया, वो भी बिहार में? ये गड़बड़ झाला किसने किया भाई, बताइए जरा। और जब चुनाव आयोग इस पर लगाम लगा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होता है तो होने दो, कुछ भी हो जाए, घुसपैठियों पर चोट की जाएगी, उन्हें वोट देने नहीं दिया जाएगा। और ये हमारे देश का हर नागरिक कह रहा है, ये तो हमारा हक है। आप पहले तो आए यहां पर रहने लगे और अब वोट भी मांगेंगे, वोट भी देने का अधिकार मांगेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, घुसपैठियों को बाहर निकालना होगा। लेकिन आपको पता है बिहार में कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, इन नेताओं के चेहरे देखिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अवैध प्रवासी भी एक बड़ी समस्या है। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां दूसरे देशों के नागरिक अवैध रूप से जाकर ना बसे हों। लेकिन अब अवैध लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए कह दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और वोटर लिस्ट अपडेट करने के मुद्दे पर विपक्ष ने अब बवाल काट दिया है। चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जा सके और नए और योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। ये देश के लिए जरूरी भी है, हर तरीके से फर्जीवाड़े को खत्म किया जा सके, जो योग्य मतदाता है उन्हें मौका मिले, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश की ताकत उसकी जनता ही होती है। जनता ही फैसले लेती है कौन उनका अगला जनप्रतिनिधि होगा, किस इलाके, किस शहर, किस राज्य और देश की कमान संभालेगा, किसके हाथ में देश सबसे बेहतर तरह से चलेगा। इसके लिए समय समय पर वोटर वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है ताकि अवैध मतदाता इस प्रक्रिया से हटते चले जाएं और फैसला वही लें जो भारत के योग्य मतदाता हैं। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इस प्रक्रिया से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों आखिर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है? आखिर वोटर वेरिफिकेशन में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है? क्यों विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है? बिहार
में इस बार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा है, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं की सूची की जांच हो रही है। इसके लिए हर वोटर से पहचान और पते के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। 1987 से जन्म लेने वालों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इससे पहले 2003 में वोटर वेरिफिकेशन शुरू हुआ था। 2003 में जिनका नाम था वो सुरक्षित हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। लोगों को वेरिफिकेशन कराने के लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि 22 साल बाद हो रही ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रहा है और एनडीए के नेता इस प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स को हटाने से डर केवल गलत लोगों को है। कई लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं। तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि वोटर वेरिफिकेशन होगा तो घुसपैठियों के चेहरों पर लगा फर्जी नकाब हट जाएगा। इसका मकसद भी यही है, फर्जी वोटरों को हटाना और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना। लेकिन बिहार में कोई योग्य वोटर इससे नहीं छूटेगा। बावजूद इसके विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन भारत में लोकतंत्र की इससे जीत होगी, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि तभी बनेगा जब राष्ट्र के लोग वोट देंगे। इसलिए घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मुझे सुनिए और बताइए कि अगर आपके इलाके में कुछ लोग बाहर से आकर रहने लगे, आपसे घुल मिल जाएं, वहीं पर काम भी करने लगे, फिर थोड़े दिन बाद वो वहां की हर सुविधा पर अपना हक जमाने लगे और उसके बाद वोट का अधिकार भी ले लें और फिर आपसे ही कहें आपका क्या काम है भाई, यहां आप लोग कौन हैं, क्या करेंगे आप? शुरुआत में थोड़ा आश्चर्य आपको जरूर होगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये लोग तो हमारे सामने आए और हमें ही आंख दिखा रहे हैं। पहले तो हमारे घर में घुस गए, फिर यहां आकर रहने लगे और अब हमें ही आंख दिखा रहे हैं। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है बिहार में और वहां बड़ी संख्या में घुसपैठिए सालों तक वहां पर आकर रहने लगे, अब वोट का अधिकार भी चाहते हैं। सोचिए जरा आप, ये घुसपैठिए क्यों चाहते हैं वोट का अधिकार? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो इनको बाहर निकालने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां आपको पता है विपक्ष को इस बात का बुरा लग रहा है। अरे भाई क्यों बुरा लग रहा है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को, वोटर्स जो बन गए हैं भारत के, उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर घुसपैठियों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आज राष्ट्र सर्वोपरि में देश की जनता उन नेताओं से यही पूछ रही है। और बड़ी बात आपको पता है एक और क्या? आखिर इन्हें, ये जो घुसपैठिए हैं, इन्हें ये अधिकार किसने दिया? वो भी बिहार में। ये गड़बड़ झाला किसने किया भाई, बताइए जरा। और जब चुनाव आयोग इस पर लगाम लगा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होता है तो होने दो, कुछ भी हो जाए, घुसपैठियों पर चोट की जाएगी, उन्हें वोट देने नहीं दिया जाएगा। और ये हमारे देश का हर नागरिक कह रहा है, ये तो हमारा हक है। आप पहले तो आए यहां पर रहने लगे और अब वोट भी मांगेंगे, वोट भी देने का अधिकार मांगेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, घुसपैठियों को बाहर निकालना होगा। लेकिन आपको पता है बिहार में कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, थोड़ा दिमाग लगाइए, इन नेताओं के चेहरे देखिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा।
140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अवैध प्रवासी भी एक बड़ी समस्या है। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा जहां दूसरे देशों के नागरिक अवैध रूप से जाकर ना बसे हों। लेकिन अब अवैध लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए कह दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और वोटर लिस्ट अपडेट करने के मुद्दे पर विपक्ष ने अब बवाल काट दिया है। चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जा सके और नए और योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। ये देश के लिए जरूरी भी है। हर तरीके से फर्जीवाड़े को खत्म किया जा सके। जो योग्य मतदाता है उन्हें मौका मिले, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश की ताकत उसकी जनता ही होती है। जनता ही फैसले लेती है कौन उनका अगला जनप्रतिनिधि होगा, किस इलाके, किस शहर, किस राज्य और देश की कमान संभालेगा, किसके हाथ में देश सबसे बेहतर तरह से चलेगा। इसके लिए समय समय पर वोटर वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है ताकि अवैध मतदाता इस प्रक्रिया से हटते चले जाएं और फैसला वही